जेन जी। आखिर में जेन जी है क्या? अगर आपका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है तो आप एक जेन जी हो। What's your body count? 3. 15. What do you think? Be done. करना चाहिए, चीटिंग करना बनता है because they very small life. I have made out with a girl. Although I'm straight. यानी कि तुम्हारी उम्र 12 से 27 साल के बीच में है तो तुम एक जेन जी हो। आज के समय में जेन जी को सबसे खतरनाक जनरेशन माना जाता है। इस जनरेशन ने इतना घटिया काम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक लड़की ने जहर खाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया, इसलिए क्योंकि उसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाना था, और ऐसे ही लाखों केस है। आखिर इस जनरेशन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा? इसी जनरेशन को सबसे डिप्रेस जनरेशन क्यों माना जाता है? इस जनरेशन में लव का मतलब बेड पर जाना। इसी जनरेशन में सारे सोशल मीडिया जैसे एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ। इसी जनरेशन के लोग सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। इसी जनरेशन में सबसे ज्यादा बच्चे भी पैदा हुए और सबसे ज्यादा लोग भी मारे गए। इसी जनरेशन के लोगों के कारण कोरोना जैसे महामारी भी आई। आखिर इसी जनरेशन में इतना सब क्यों? आखिर में इस जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ तो गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. जेन जी से पहले 5 ऐसे जनरेशन थे जो गुजर चुके हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। इस जनरेशन के हिसाब से जिस इंसान का जन्म 1901 से लेकर 1927 के बीच में हुआ है उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन, यानी कि अभी उसका उम्र 94 से लेकर 123 होंगे, और इसी जनरेशन ने वर्ल्ड वार 2 भी झेला था। उसके बाद आते हैं साइलेंट जनरेशन। जिस इंसान का जन्म 1928 से लेकर 1945 के बीच में हुआ है, अभी इस जनरेशन के लोगों का उम्र 76 to 96 के बीच में होंगे, उसे बोलते हैं साइलेंट जनरेशन। इसी जनरेशन में वर्ल्ड वार 2 का द एंड हुआ था। उसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स। इस जनरेशन का लोगों का जन्म 1946 से लेकर 1964 में हुआ था, यानी कि इस जनरेशन का लोगों का उम्र अभी 57 to 78 होंगे। इस जनरेशन में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस जनरेशन के लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। इस जनरेशन के लोग जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, तभी तो भारत को आजाद किया इन ब्रिटिश से। इसके बाद आते हैं जनरेशन एक्स। इस जनरेशन के अनुसार जिस इंसान का जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच में होंगे और उसका उम्र अभी 41 to 59 के बीच में होंगे, वो जनरेशन एक्स से बिलोंग करता है। और इस जनरेशन के लोग खुद पर निर्भर रहना शुरू कर दिया था, खुद पैसा कमाकर खाने लगे थे। फिर इसके बाद आते हैं जनरेशन वाई। इस जनरेशन के अनुसार जिस भी इंसान का जन्म 1981 से लेकर 1996 में हुआ था और उसका उम्र अभी 25 से लेकर 43 के बीच में होंगे, उसे जनरेशन वाई कहा जाता है। इस जनरेशन के लोगों ने अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत भी करने लगे थे। ये सारे के सारे जनरेशन बहुत अच्छे थे। कुछ कमी भी थी लेकिन कभी हार नहीं मानी, अपने लिए अपने देश के लिए हमेशा लड़ते रहे। ये सारे जनरेशन के लोग वर्ल्ड वार 1 भी झेला, वर्ल्ड वार 2 भी झेला। इतना सब होने के बाद भी देश को आजाद किया। ये सारे जनरेशन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करे, बहुत बड़े बड़े क्राइसिस का सामना करा। इसके बाद आते हैं वो जनरेशन जिस जनरेशन का कोई वैल्यू नहीं, जिस जनरेशन को सबसे बेकार जनरेशन माना जाता है, और उस जनरेशन का नाम है जेन जी, यानी कि जनरेशन जेड। इस जनरेशन के लोगों से कौन से ऐसी काम है जो नहीं हुआ हो? देश से देश भी भिड़ गया, कोरोना जैसे महामारी भी आ गया, धर्म के लिए इतना हल्ला फसाद भी हो रहा है। इसी जनरेशन में सोशल मीडिया जैसे खतरनाक वेपन का भी लॉन्च हुआ। 2003 में फेसबुक आ गया, 2005 में यूट्यूब आ गया, 2010 में इंस्टाग्राम जैसे वेपन भी आ गया। कुछ बाकी ही नहीं रहा। इस जनरेशन के लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पाते। इस जनरेशन के हिसाब से लव का मतलब सेक्स। आखिर में इस जनरेशन का मेजर प्रॉब्लम क्या है? इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। पहले के लोगों के पास इतना फैसिलिटी नहीं था, इसलिए वो मेहनत करते तब जाकर उसका पेट भरता, और जेन जी पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इसे नहीं किसी से मतलब है, नहीं कुछ करते हैं, बस दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। इसी जनरेशन में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग भी है। 43% इंडिविजुअल लोग जिसकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहे होंगे, इतना प्रॉब्लम जेन जी के साथ ही क्यों? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस जनरेशन के पास नहीं कुछ स्किल है, नहीं कोई कम्युनिकेशन स्किल है, नहीं काम करने में मन लगता है, बस दिखावा करते हैं, खुद को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। इस सब का कारण है इंटरनेट, ड्रग एब्यूज, सोशल मीडिया। एक रिसर्च से पता चला इस जनरेशन के लोगों के पास 12 साल होने से पहले ही उसके हाथ में मोबाइल फोन आ जाते हैं और उसका सोशल मीडिया में अकाउंट होता ही होता है, और अश्लीलता से भरी दुनिया में वो भी उसे देखकर वही बनने लगता है। जो वो कंज्यूम करेगा वही ना प्रोड्यूस करेगा। जेन जी के लिए रिलेशनशिप का मतलब सेक्स। ये लोग सोशल मीडिया पर वेस्टर्न के कंटेंट देखकर हुकअप कर
कल्चर अपना रहे हैं। हुकअप का मतलब कभी इस लड़के के साथ बेड पर तो कभी दूसरे लड़के के साथ बेड पर। इस जनरेशन में बहुत सारे न्यू टर्म भी आ गए, जैसे कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब किसी बंदे के दिमाग में 4-5 लड़की है और कभी इसके साथ डेटिंग पर जा रहे हैं तो कभी उसके साथ, किसी एक लड़की को कमिट ही नहीं कर पाते। और जेनजी के लिए रिलेशनशिप एक मजाक बन गया है। एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि अभी जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं उसमें से 80% से ज्यादा लोग 12 से 27 साल के बीच में है। जब उसका रीजन निकाला गया तो पता चला पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लव अफेयर, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर वक्त मोबाइल पर बिता रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, हार्ड टाइम क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट अ गुड टाइम क्रिएट अ वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट अ हार्ड टाइम। और वही हार्ड टाइम चल रहा है जेनजी के साथ भी। अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट बनाने पड़ेगा, अपने हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं चीज का जेनजी में सबसे ज्यादा कमी है। देखो, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं, सबको एक ना एक दिन डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये बात याद रखना, हार्ड टाइम क्रिएट अ स्ट्रांग मैन क्रिएट अ गुड टाइम। आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप मेडिटेट करो और कम से कम सोशल मीडिया का यूज किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया का कारण हार्ड टाइम बन गया है जेनजी के लिए और वो ही दूर भी करेगा। अपनी जिंदगी में एक एम जरूर रखना और उसे पाने के लिए आप मेहनत करो एंड नेवर गिव अप। कम से कम मोबाइल का यूज किया करें। आप जितना मोबाइल से दूर रहोगे उतना प्रोडक्टिव रहोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।